Good morning everyone. Today we are going to discuss the problem sums based on sum of n terms of the given arithmetic progression. So let's come to the question number 1. Question number 1 is if the nth term of an AP is 4n plus 1. तो क्वेश्चन में आपके पास बेटा क्या गिवन है, सोल्यूशन पे आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन पोर्शन लिखेंगे. कहते हैं कि nth टर्म जो गिवन है आपको, ठीक है, वो क्या है, किसी भी एपी का 4n प्लस 1 है, ये गिवन है और आप इसको an से भी डिनोट कर सकते हैं. कहते हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. आपसे पूछा जा रहा है, आपसे फर्स्ट 15 टर्म का सम पूछा जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है एंड फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, और n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो nth टर्म गिवन है, nth टर्म के हेल्प से हम क्या करेंगे, जो भी रिमेनिंग टर्म्स हैं, जो भी टर्म्स हमारे लिए यूजफुल हैं वो फाइंड आउट करेंगे. तो इसके लिए अगर बच्चों आप देखिए तो इफ़ वी पुट इफ़ n इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से t1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 प्लस 1 एंड यू विल गेट 4 1 4 प्लस 1 5. इफ़ यू विल इफ़ अगर आप देखिए n इज इक्वल्स टू आपने क्या पुट कर दिया 2, तो आपको क्या मिल जाएगा, t2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 प्लस 1, 4 2 8 प्लस 1 9. इफ़ n इज इक्वल्स टू 3, n की वैल्यू आपने 3 पुट की बेटा, तो आपको क्या मिल गया, t3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 प्लस 1, तो 4 3 12 प्लस 1 13. तो इस तरीके से हमने 3 टर्म्स चूज़ कर लिए. 3 टर्म्स चूज़ कर लिए तो हमारे पास देखिए नंबर ऑफ टर्म्स क्या मिल गए, t1 t2 t3. आप a1 a2 a3 से भी डिनोट कर सकते हैं, 5 9 एंड 13 एंड सो ऑन. ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है S15. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखिए, तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू 5, d इज इक्वल्स टू अगर बेटा देखिए तो आपको मिल गया 9 माइनस 5 दैट इज 4. ओके, अब यहाँ से क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो S15 मीन्स n इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया बेटा 15. ठीक है, तो अब अगर S15 फाइंड आउट करना चाहिए तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ. Sn इज इक्वल्स टू आपके पास होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई t. ठीक है, तो S15 इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 15 अपॉन 2 2 मल्टीप्लाइड बाई a के प्लेस पे 5, n के प्लेस पे अगेन 15 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4. सो S15 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 2 2 5 ज़ा 10, 15 माइनस 1 14 14 4 ज़ा 56. तो इस तरीके से ये आपको 56 मिल गया. और फाइनली S15 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 2 मिल गया आपको, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 66 बेटा. तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 36. तो S15 इज इक्वल्स टू आपको मिल गया 15 मल्टीप्लाइड बाय 33, और आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा. और आंसर आप मुझे क्लास में बताएंगे. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम. Another problem is the sum of first n terms of an AP is given by Sn. ठीक है, Sn is equals to 2n square plus 5n. Find the n term and find the nth term of the AP. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा. अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं. उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस ट्रिक से हम क्या करेंगे, ईजिली nth टर्म फाइंड आउट कर लेंगे. देखिए, अगर सपोज करिए, इसको आप क्वेश्चन में नहीं लिखिएगा, मैं आपको पहले आर्टिकल बताती हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी. अगर मैंने आप कह दिया कि सपोज दैट कि Sn जो है क्या है, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का क्या है बेटा, a3 डॉट 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 an माइनस 1, और ये nth टर्म का, ये पूरे n टर्म्स का सम है. ठीक, और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि यू हैव टू फाइंड द nth टर्म. आपसे an की वैल्यू पूछी जाती है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट Sn माइनस 1 जो है क्या है, Sn माइनस 1 क्या हो गया, अगर Sn क्या डिनोट करता है, सम ऑफ n टर्म्स, तो Sn माइनस 1 डिनोट करेगा, क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा n माइनस 1 टर्म्स का सम डिनोट करेगा. अब अगर यहाँ से देखिए हमें an चाहिए, तो an मीन्स nth टर्म. nth टर्म हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आप Sn में से Sn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये पोर्शन कैंसिल हो गया, ये पोर्शन कैंसिल हो गया, पूरा n माइनस 1 तक कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा केवल an. तो an कैन बी फाइंड आउट बाय Sn माइनस 1. तो इसे आप एज एन आर्टिकल लिख लीजिएगा कि हम इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, क्लास वर्क कॉपी में आप इसे लिख लीजिएगा. फिर इसके बाद बेसिकली हमको करना क्या है,
अब देखिए आपके पास बच्चों क्या गिवन है, आपके पास Sn इज इक्वल्स टू है 2n² प्लस 5n। ठीक, आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड nth टर्म ऑफ द गिवन AP। An इज इक्वल्स टू यहाँ पर आपको करना है फाइंड। तो यहाँ से हम क्या करें, यही वाला आर्टिकल अप्लाई करें। ठीक है, जो अभी हमने आपको बताया, यहाँ से आप Sn-1 बेटा फाइंड आउट कर लीजिए। तो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स n-1। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 2, और यहाँ पर हमने इस होल स्क्वायर ओपन किया तो n² प्लस 1 माइनस 2n, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी आप देख लीजिएगा, 5n माइनस 5। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 2n² प्लस 2 माइनस 4n प्लस 5n माइनस 5। दिस कैन बी रिटन एज 2n²। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 5n माइनस 4n, तो आपको क्या मिल गया, 5n माइनस 4n, दैट विल बिकम, यहाँ से n मिल गया। और बेटा यहाँ से अगर आप देखिए तो 2 माइनस 5 ये आपको मिल गया -3। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला An इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, Sn माइनस Sn-1। ठीक है, Sn की वैल्यू क्या है आपके पास, 2n² प्लस 5n, ये मिल गया। और Sn-1 के प्लेस पे 2n² प्लस n, ठीक है, एंड -3। ठीक, दिस कैन बी रिटन एज 2n² प्लस 5n माइनस 2n² माइनस n प्लस 3। ये पोर्शन कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली 5n माइनस n आपको मिल गया 4n बेटा, और ये हो गया आपके पास +3। तो nth टर्म की वैल्यू आपको क्या मिल गई, nth टर्म की वैल्यू आपको बेटा मिल गई 4n प्लस 3। ये हो गई आपकी nth टर्म की वैल्यू। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप चेक कर लीजिएगा। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। अनदर प्रॉब्लम इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 5n² अपॉन 2 प्लस 3n अपॉन 2। जो अभी हमने आर्टिकल पढ़ा है ये उसी का क्या है, ये उसी का एप्लीकेशन पार्ट है। कहते हैं ये कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम आपके पास ये है। इट मीन्स कि इट इज़ गिवन दैट, सोल्यूशन पे अगर हम आते हैं तो कहते हैं Sn इज इक्वल्स टू, इनके पास क्या है, 5n² अपॉन 2 प्लस 3n अपॉन 2 है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है यू हैव टू फाइंड 820। आपसे क्या फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है, आपसे 20th टर्म फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है। तो 20th टर्म फाइंड आउट करने के लिए अगर आप देखिए, जैसे हम लोगों ने लास्ट प्रोसीजर देखा था तो वहाँ पर क्या था, An इज इक्वल्स टू Sn-1 होता था। और यहाँ से अगर हमें 820 फाइंड आउट करना है तो n के प्लेस पे 20 पुट कर दो, तो 820 S20 माइनस S ऑफ 20 माइनस 1 मीन्स S ऑफ 19। तो हमको ये वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, अगर ये वैल्यू हमको बेसिकली मिल जाएगी तो हम क्या कर लेंगे, ईजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, n टर्म्स का सम आपके पास ये था, तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करेंगे। पुट n इज इक्वल्स टू 20, n इज इक्वल्स टू 20 अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे बेटा तो आपको मिलेगा S20 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से अगर आप देखिए तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 अपॉन यहाँ से क्या मिल गया, 2 मिल गया हमको। ठीक है, S20 इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिला बच्चों, 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 होल अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 20 अपॉन यहाँ से क्या मिल गया, 2 मिल गया बेटा। ठीक है, 5n² अपॉन 2 और 3n अपॉन 2, इसके अकॉर्डिंग ये पूरी हमको क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। हम थोड़ी देर के लिए पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते। देखो, सॉल्व करने का मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमको इसी वैल्यू की डायरेक्ट ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम थोड़ी देर के लिए इसको पहले सॉल्व नहीं करते। S19 हम फाइंड आउट करते हैं। S19 के प्लेस पे अगर आप देखिए तो S19 के प्लेस पे बेटा आपको क्या मिलेगा, S19 के प्लेस पे आपको मिल जाएगा बेटा, क्या मिलेगा, देखिए 5 ऑफ क्या था, 5 ऑफ 19 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू यहाँ से अगर आप देखिए तो 19 अपॉन 2 मिल गया हमें। ठीक है, अगर यहाँ से देखिए तो 5 इंटू 19 का होल स्क्वायर मीन्स 361 अपॉन 2 एंड प्लस यहाँ से अगर आप देखिए तो 3 इंटू 19 अपॉन यहाँ से क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक, अब यहाँ से आपको बेटा क्या चाहिए, यहाँ से आपको जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू है 820। 820 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, S20 माइनस S19। ठीक है, S20 माइनस S19 की अगर हम बेटा बात करें तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन 2, ठीक है, और प्लस 3 इंटू 20 अपॉन 2। ठीक है,
अगर यहाँ से देखिए तो, और नेक्स्ट आपके पास क्या है 5 इंटू 300 सॉरी माइनस 5 इंटू 361/2 माइनस 3 इंटू 19/2। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमको ईजिली सॉल्व करने में कैसा ईजी होगा, अगर बेसिकली देखिए तो आपको ये क्या मिल जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाय 5/2 ये मिल गया, एंड प्लस 23/60/2 बेटा मिल गया। ये माइनस टाइम्स आपको क्या मिला, माइनस टाइम्स अगर आप देखिए तो आपको यहाँ से क्या मिल गया 361 मल्टीप्लाइड 5 1 5 5 6 33 5 3 15 3 1805/2 और ये आपको मिला -57/2। ये पूरा पोर्शन आपको मिल गया बेटा। अगर यहाँ से हम और भी सॉल्व करें इसे तो हमें बेसिकली यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से अगर आप और सॉल्व करिए तो आपको मिल जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाय ये आपको मिल गया 2000। ठीक है, ये आपको पूरा मिला 2000 और ये आपके पास 60 माइनस 1805 माइनस 57 और ये आपको क्या मिल गया बच्चों, ये आपको मिल गया /2। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2000। ठीक है, अब यहाँ से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया आपके पास 2000 पूरा का पूरा पोर्शन। अब देखिए 60 माइनस 57 दैट इज 3 प्लस 3 माइनस 1805 प्लस 3 तो आपके पास यहाँ से क्या मिल जाएगा -1802 ये मिल गया अपॉन यहाँ से क्या मिल गया 2 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बेसिकली बेटा तो क्या मिलेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको बेसिकली यहाँ से क्या मिल जाएगा 198/2 और इसे सॉल्व करेंगे तो 2 9 18 और ये 2 9 18 तो आपको क्या मिल जाएगा 20th टर्म की वैल्यू यहाँ से बेटा क्या मिल गई 20th टर्म की वैल्यू आपको मिल गई 99। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड विद अनदर क्वेश्चन। Next question is the sum of first 9 terms of an AP is 81 and sum of its first 20 term is 400। ठीक है, क्वेश्चन में कहते हैं बेटा लेट्स कम टू द सोल्यूशन। कहते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स मीन्स S9 इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या गिवन है 81 गिवन है 81 एंड कह रहे हैं कि एंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या गिवन है 400 गिवन है। तो पूछ क्या रहे हैं फाइंड द फर्स्ट टर्म, ये पूछ रहे हैं कि यू हैव टू फाइंड फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। दो चीज़ें ये पूछी जा रही हैं यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट टर्म पूछा जा रहा है और कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ से देखते हैं, हमने सपोज कर लिया कि फर्स्ट टर्म इस गिवन एपी का को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से और कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। S9 की अगर हम बात करें तो S9 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, देखिए सिंस Sn इज इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। सो S9 इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो गया 9/2। ठीक है, 2a प्लस 9-1 इंटू डी। ठीक है, S9 की वैल्यू अगर बेटा देखिए तो क्या गिवन है 81 गिवन है। 81 इज इक्वल्स टू 9/2 2a प्लस 9-1 मीन्स 4d। ठीक है, सॉरी 8d ये आपको मिल गया। अगर यहाँ से आप बेटा देखिए इसको सॉल्व करने के लिए इजी करने के लिए ये 9 इक्वालिटी के साइन पे मतलब 9 1 9 9 9 81। ठीक है, अब यहाँ से 2 को इधर ले जाएंगे तो 2 9 18 हो जाएगा। तो दिस विल इम्प्लाइज दैट 2a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 2 9 18 हो गया इक्वेशन नंबर 1। हम इसे और भी स्मॉलेस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई कर सकते थे बट क्यों नहीं किया अभी मैं आपको बताती हूँ। S20 इज इक्वल्स टू क्या गिवन है बेटा 400। तो यहाँ से अगर आप देखिए एंड S20 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है बच्चों 400 है और S20 400 है मीन्स यहाँ से क्या हो गया 20/2 2a प्लस 20-1 d इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया 400 मिल गया बेटा। अब देखिए 2 1 0 से 0 कैंसिल 2 1 2 2 2 4 20 और यहाँ से अगर आप देखिए तो 2a प्लस 20-1 दैट इज़ यहाँ से क्या मिल जाएगा दैट इज़ 19d इज इक्वल्स टू 22 आपके पास क्या हो गया 22 आपके पास ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40। देखिए यहाँ पर 2a था दैट्स वाई हमने यहाँ से 2 को डिवाइड नहीं किया ताकि हम इजीली इसे सॉल्व कर पाएँ। नाउ यू कैन सी दैट कि दीज 2 इक्वेशंस आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और इसे हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बेसिकली एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो अगर आपके पास है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है,
तो आपके पास क्या है 2a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 18। और नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटा 2a प्लस 19d इज इक्वल्स टू 40। ठीक, सब्ट्रैक्ट किया हमने बेटा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये पोर्शन कैंसिल आउट हो गया, ये पोर्शन हमें क्या मिला -11d इज इक्वल्स टू -22। ठीक है, दिस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और दिस विल इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल्स टू 22/11 और आपको यहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिल गई 2। d इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया बेटा 2 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल गई, अब हमें स्मॉल a की वैल्यू चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d in equation नंबर 1। तो 2a प्लस 8 इंटू डी के प्लेस पे 2 इज इक्वल्स टू 18। 2a इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिला 18 माइनस 8 2 16 एंड 2a इज इक्वल्स टू 2। तो फाइनली a इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 1। a की वैल्यू हमको 1 मिल गई बेटा और d की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2 मिल गई। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, ये कहते हैं फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। ये जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, कभी पूछा भी जा चुका है, आई थिंक CBSE 2007 में पूछा गया था। तो जो चीज़ें पूछी जाती हैं इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनिए, कहते हैं कि इन क्वेश्चंस का आपको सम फाइंड आउट करना है जो आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है। तो बेसिकली देखिए अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर दें तो आपको समझ में आने लगेगा। अब देखिए इसका सम चाहिए, ये सीक्वेंस दिया हुआ है, n टर्म्स का, कितने टर्म्स का सम चाहिए, अप टू n टर्म्स। तो सबसे पहले जितने 1 हैं हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं। एक 1 यहाँ पर, प्लस यहाँ पर 1, इस तरीके से +1, इसी तरीके से कितने बार 1 है, कितने टाइम्स 1 यूज़ हुआ है, यहाँ पर 1। और टोटल यहाँ पर अगर आप देखिए तो टोटल n टाइम्स यहाँ पर क्या हुआ है 1 का यूज़ किया गया। ठीक, अब यहाँ से बेटा अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने के बाद अगर आप देखिए तो 1/n बचा, यहाँ से प्लस 2/n बचा, प्लस 3/n बचा। इसी तरीके से टोटल हमारे पास टर्म्स मिल गए, कितने पूरे मिल गए। ठीक है, लास्ट में n/n हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ से हम देखें अगर तो ये n टाइम्स है। ठीक, n टाइम्स अगर आप 1 को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा n। ठीक है, माइनस, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर ध्यान से पहले समझो, यहाँ पर किया गया कि ये आपको एक सीरीज़ मिल रही, सीक्वेंस मीन्स एक सीरीज़ है। अभी मैं पहले चेक करना है कि किस टाइप की सीरीज़ है। तो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं कि अगर 2/n माइनस 1/n करें तो हमें 1/n मिलता है। मतलब यहाँ से हमें बेसिकली क्या चीज़ मिल गई, यहाँ से हमें एक ये मिल गया अरिथमेटिक सीरीज़। अरिथमेटिक सीरीज़ मतलब कि जो सीक्वेंस था वो आपका किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बाय द सम ऑफ n। ये देखिए सम ऑफ n टर्म्स है, दिस इज सम ऑफ n टर्म्स हैविंग फर्स्ट टर्म इज 1/n, कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 1/n। तो अगर आप यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो n/2, ठीक है, n/2 मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ पर बच्चों n ही है, तो n/2, ठीक, 2 मल्टीप्लाइड बाई a के प्लेस पे 1/n, ठीक है, प्लस n माइनस मीन्स n-1 और d के प्लेस पे आपके पास 1/n है। ठीक है, तो ये मिल गया आपको। ओके, इसे स्मॉल ब्रैकेट में कर दीजिए। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज n माइनस, अगर आप देखिए यहाँ से तो क्या मिल जाएगा n/2। ठीक है, ये क्या बन गया 2/n। ठीक है, अब 1/n को यहाँ पर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा n/n माइनस 1/n, ये मिल गया हमें बेटा। अब ध्यान से देखिए n माइनस यहाँ से n/2 हो गया और यहाँ से देखिए 2/n माइनस 1/n, तो 1/n प्लस यहाँ से 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखिए तो और आपको क्या मिल जाएगा n माइनस, यहाँ से अगर आप देखिए तो बेटा क्या मिल गया n/2, यहाँ से मिल गया n/2 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ले लेंगे बेटा तो क्या मिल जाएगा n+1, यहाँ से क्या मिल गया n+1 होल अपॉन, यहाँ से n मिल गया बेटा। और देखिए ये पोर्शन यहाँ से कैंसिल आउट हो गया तो हमें क्या मिल गया n माइनस n+1/2 मिल गया। और यहाँ से अगर हम देखेंगे बेसिकली तो हमें यहाँ से
2n, हाँ 2n एलसीएम ले लेंगे, माइनस एन प्लस माइनस एन, सॉरी ये माइनस एन माइनस 1/2। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिल गया, यहाँ से 2n माइनस 1 n माइनस 1/2। तो जो हमारे पास सीक्वेंस सीरीज गिवन थी उसका सम आपको क्या मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। नाउ अनदर प्रॉब्लम इज, अब देखिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की वैरायटी है ये, नंबर ऑफ टर्म्स में ही हमें डिस्कस कर लेना चाहिए था बट वहाँ रह गया था। फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 2 APs आर सेम, ठीक है। कहते हैं कि n की किस वैल्यू के लिए जो है दोनों आपके पास 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस गिवन है उनकी वैल्यू सेम होगी। फाइंड दिस टर्म, आपको उन टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। हमने सपोज कर लिया कि बेसिकली हमारे पास 2 AP हैं, ठीक है, 13, 19, 25 एंड सो ऑन। एक AP ये है हमारे पास और दूसरी AP है 69, 68, 67 डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। अब हमने सपोज कर लिया कि ये जो गिवन AP है इसका फर्स्ट टर्म स्मॉल a है, इसका कॉमन डिफरेंस d है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखते हैं तो इनका हमने सपोज कर लिया कि फर्स्ट टर्म कैपिटल A है और कॉमन डिफरेंस d है। तो क्या कहते हैं कि दोनों के nth टर्म जो है क्या है, सेम है। तो टी एन इज इक्वल टू, पहले इसका फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा अगर यहाँ से देखिए तो a इज इक्वल टू क्या था, 13 था, ठीक। d इज इक्वल टू क्या था, 19 माइनस 13, दैट इज यहाँ से क्या मिल गया, 6 मिल गया। अब सम ऑफ n टर्म्स की बात करते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स यहाँ पर देखिए इस वाले सीक्वेंस का क्या मिलेगा, टी एन इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिला, a के प्लेस पे 13 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे 6। टी एन इज इक्वल्स टू 13 प्लस 6n माइनस 6। सो टी एन इज इक्वल्स टू 13 माइनस 6 की बात करें तो आई थिंक 7 प्लस 6n आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट वाले सीक्वेंस पे आते हैं हम। नेक्स्ट वाला सीक्वेंस क्या है आपके पास, 69, 68, 67 एंड सो ऑन। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे सॉल्व करना है इसको स्टार्ट करिए तो इस केस में हमको क्या मिल जाएगा, इस केस की अगर हम बात करें बेटा तो टी एन इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। टी एन के बात करें, टी एन इज इक्वल्स टू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a। अगर यहाँ से बेटा a इज इक्वल्स टू देखिए तो 69, d इज इक्वल्स टू 68 माइनस 69, दैट इज़ आपको मिल गया -1। तो a के प्लेस पे अगर देखें तो 69 प्लस n माइनस 1, डी के प्लेस पे -1 यहाँ से मिल गया। सो टी एन इज इक्वल्स टू 69, यहाँ से मिला 69 एंड सॉरी माइनस n यहाँ से मिला और +1 मिल गया यहाँ से, ठीक है। तो टी एन इज इक्वल्स टू 70 माइनस n, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं कि दोनों के जो है n टर्म इक्वल हैं। तो मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, मीन्स 7 प्लस 6n इज इक्वल्स टू 70 माइनस n। तो दिस विल इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाई करेगा, अगर आप यहाँ से देखिए तो बेसिकली आपको यहाँ से क्या मिल गया, अगर आप देखिए यहाँ से ये n इधर आ जाएगा तो 7n इज इक्वल्स टू, ये अगर इधर जाएगा तो 63 मिल जाएगा बेटा। आई थिंक 70 माइनस 7 तो आपको 63 मिल गया। दिस विल इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू 63/7, 7 9 आपको क्या मिल गया 63। तो कहते हैं कि 9 टर्म की वैल्यू क्या होगी, दोनों सीक्वेंस में सेम होगी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम।